हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर मोशन क्लब आता है तो मैनेजर उसे देखकर फीमेल निंग को बताती है कि यह सिटी का रिचेस्ट मैन है और वैसे तो यह लड़कियों से दूर भागता है, मगर आज रात तुम इसे सर्व करो तो बहुत रिच हो सकती हो, और बोलती है कि हमारा सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट यही है, और पूछती है कि क्या तुम यह काम करोगी। और निंगी एक छोटी बहन थी जिसे वह अच्छी लाइफ देना चाहती थी, वह उसके लिए पैसे बनाना चाहती थी, तो बोलती है कि हाँ मैं यह काम करूंगी। और वह जैसे ही मोशन के कमरे में जाती है तो मॉडल्स बाहर निकल रहे थे और वह बहुत डरी हुई थी। निंगू उन्हें पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो मॉडल्स उसे बताती है कि यहाँ से भाग जाओ। मिस्टर मोशन का मूड अच्छा नहीं और उसे भी बोलती है कि तुम अंदर ना आ जाना क्योंकि मिस्टर मोशन लड़कियों को पसंद नहीं करता। निंग वापस जाने लगती है कि मोशन उसे आवाज देकर रोक लेता है। मोशन की हालत खराब हो रही थी तो निंग उसका फोरहेड चेक करने लगती है। मोशन उसे बोलता है कि मुझे फीवर नहीं बल्कि ड्रेग दी गई है। वो उसे क्लोज करता है तो उसके पास एक स्मेल आ रही थी। वो निंग से पूछता है कि यह स्मेल कैसी है। निंग उसे हर्ब का नाम बताती है तो मोशन उसे बोलता है कि तुम मेरी एंटीडोट बनो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। उनके लिए आई थी तो वह मान जाती है और निंग की लाइफ में पहले कोई लड़का नहीं था। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मोशन उसे डरते देखता है तो अपनी वॉच उतारकर उसके हाथ में देता है और बोलता है कि अब से यहाँ जॉब ना करना, और बोलता है कि तुम वो ग्रुप आना, तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। 9 मंथ के बाद निंग के बेटे का जन्म होता है और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। निंग की छोटी बहन जिंग बच्चे को लेती है तो मोक ग्रुप आती है। वह रिसेप्शन पर जाती है तो बताती है कि मुझे मिस्टर मोशन से मिलना है। उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली थी। जिंग बोलती है कि नहीं, मगर मेरा उनसे मिलना जरूरी है। मोशन आता है तो बोलता है कि कौन मुझसे मिलना चाहता है, और जिंग उसकी पर्सनालिटी देखती है तो बहुत इम्प्रेस होने लगती है। वो मोशन को बताती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा देने आई हूँ। मोशन बोलता है कि इतना अगली बच्चा मेरा नहीं हो सकता, और जिंग सारी प्लानिंग के साथ आई थी तो वह उसे वॉच दिखाती है और बोलती है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। मोशन वॉच देखता है तो सोचता है कि यह उसने अपनी 1 नाइट स्टैंड को दी थी। वह पूछता है कि क्या तुम मेरी 1 नाइट स्टैंड हो जो मुझे क्लब में मिली थी। जिंग सोचती है कि अच्छा है कि यह मुझे वही समझे, और सिस्टर तो जेल में है, इसे कभी पता नहीं चलेगा कि बच्चा मेरी बहन का है। वो बोलती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ। मोशन बच्चे को पकड़ता है तो बोलता है कि यह तो बहुत क्यूट है, और फिर उसे बोलता है कि मैं 10 मान से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने मेरी फैमिली के वारिस को जन्म दिया है तो तुम मेरी वाइफ बनोगी। जिंग खुशी खुशी मान जाती है। मोशन उसे घर लेकर आता है तो सब सर्वेंट जिंग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। जिंग दिल में सोचती है कि अब से यह घर मेरा है और मेरी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि मोशन और जिंग मेरी सैलरी लेने जा रहे थे। जैसे दोनों बाहर आते हैं तो निंग बाहर खड़ी थी। जिंग उसे वहां देखकर शौक रह जाती है और बोलती है कि सिस्टर तुम यहाँ कैसे आई। मोशन उसकी बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। जिंग अपनी बहन के पास जाती है तो बोलती है कि तुम रिलीज कब हुई। निंग उसे बोलती है कि देखकर लगता है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। तभी मोशन आता है तो बोलता है कि क्या यह तुम्हारी बहन है। जिंग बोलती है कि भला इस जैसी मेरी बहन कैसे हो सकती है, और फिर वह कंफ्यूज होने लगती है कि क्या बताए। वह झूठ बोलती है कि यह तो मेरे बच्चे की नैनी है। वह ने को साइड पर लेकर जाती है तो बोलती है कि मैं और मोशिंग मैरी से एड्रेट लेने जा रहे हैं, और अगर इसे पता चले कि तुम जेल में रहकर आई हो तो वह मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और बच्चा भी तुमसे छीन लेगा। और बोलती है कि क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो कि तुम्हारे बेटे को स्टेमो मिले, और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसे ही मेरी शादी मोशन से हो जाएगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी और मैं तुम्हें भी सपोर्ट करूंगी। वह उसे बोलती है कि अभी हम मैरी से लेने जा रहे हैं, मगर जब वापस आऊंगी तो तुम्हारी जॉब का अरेंज करूंगी। मोशन उसके पास से गुजरने लगता है तो सोचता है कि यह स्मेल फेमिलियर लग रही है, और उसे डाउट होने लगता है कि जिंग उसके बच्चे की मां नहीं। वह अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि पहले हम मेडिकल सेंटर जाएंगे। जिंग हैरान होती है तो बोलती है कि हम तो मैरिज ब्यूरो जा रहे थे। मोशन सिंह बोलता है कि पहले हम सारे टेस्ट करवाएंगे तो फिर शादी करेंगे। जिंग थोड़ा अपसेट होने लगती है तो सोचती है कि 3 मंथ पहले मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं होप करती हूँ कि मेडिकल टेस्ट में इसका पता नहीं चलेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि असिस्टेंट नी को घर के अंदर लेकर आते हैं, और बच्चे को जन्म देते ही वह क्योंकि जेल चली गई थी तो वनमा से अपने बच्चे से दूर थी। वह अपने बच्चे को देखती है तो दिल में बहुत खुश होने लगती है और इमोशन होकर वह उसके फेस को टच करने लगती है तो मेड बोलती है कि यह यंग मास्टर है, इसे टच करोगी तो इसे जर्म से लगा दोगी। असिस्टेंट बताता है कि यह बच्चे की नैनी है। मेड बोलती है कि भला इतनी यंग नैनी बच्चे की केयर कैसे कर सकती है। असिस्टेंट बोलता है कि यह मैडम के होम टाउन से है और उन्होंने इसे नैनी हायर किया है।
मेड बोलती है कि ओके पहले यह नहा धो ले तो फिर बच्चे को टच कर सकती है। निंग कमरे में जाती है तो सोने की तैयारी कर रही थी, मगर सोने से पहले वह एक मेडिसिन पीती थी। वह मेडिसिन पीने लगती है कि मोशंग उसके कमरे में आता है। निंग उसे पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और मोशन को डाउट था कि जिंग उसे कुछ छुपा रही है। वह पूछता है कि तुम जिंग को कैसे जानती हो। निंग बोलती है कि मैं उसके होम टाउन से हूँ, और मोशन को एक स्मेल आती है तो वह पूछता है कि यह स्मेल कैसी है। निंग उसे हब का नाम बताती है तो बोलती है कि मुझे हेल्थ इशू है तो यह मैं हर रोज पीती हूँ। मोशन याद करने लगता है कि उसकी वन स्टैंड ने इसी हब का नाम बताया था। उसे डाउट होने लगता है कि यही उसकी वन नाइट स्टैंड है। वह उससे पूछने लगता है कि जिंग जाती है तो बोलती है कि तुम इतनी रात को नैनी के कमरे में क्या कर रहे हो। मोशन बोलता है कि दरवाजा खुला हुआ था, तुम्हें चेक करने आया कि यहाँ कौन है। वो वहां से चला जाता है। जिंग अपनी बहन को बोलती है कि क्या तुम उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। निंग बोलती है कि क्या बकवास कर रही हो। जिंगू उसे बोलती है कि वह मेरा फियंसी है तो उससे दूर रहो, और अगर उसे पता चले कि तुम जेल गई थी तो वह कभी तुमसे शादी नहीं करेगा, और मेरा भी रीच होने का सपना ना तोड़ो। वह वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बच्चा 10 घंटे से सोया हुआ था। असिस्टेंट बहुत वरीड होने लगता है तो उसकी नैनी से पूछता है कि बच्चा इतने टाइम से क्यों सो रहा है। नैनी बोलती है कि इसका ग्रोथ पीरियड है तो यह नेचुरल है कि बच्चा ज्यादा सोए। असिस्टेंट बोलता है कि 10 घंटे किसी बच्चे को सोते नहीं देखा, और बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भूख लगी हो तो बेहोश हो गया हो। नैनी बच्चे को चेक करने लगती है तो उसे उठा लेती है। असिस्टेंट एक बोतल देखता है तो बोलता है कि यह क्या है, और वह चेक करता है तो स्लीपिंग प्लीज थी। वह शॉक्ड रह जाते हैं। वो नैनी को बोलता है कि बच्चे को तो ड्रग दी गई है। नैनी बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाती है। असिस्टेंट मोशन को कॉल करते हैं कि आपके बच्चे को ड्रग दी गई। वह शौक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा करने की हिम्मत किसने की। असिस्टेंट बोलता है कि नई नैनी आई है तो यह काम उसका है। मोशन घर जाने लगता है कि उसका सेक्रेटरी आता है तो उसे रिपोर्ट दिखाता है। मोशन रिपोर्ट देखता है तो शौक रह जाता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि निंग को बुलाया जाता है तो असिस्टेंट बोलता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि यंग मास्टर को ड्रग दो। निंग बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। जिंग बोलती है कि ड्रग उसे तुमने दी है। निंग सैड होकर उसे देखने लगती है कि वह ऑलरेडी जानती है कि वह उसका बेटा है तो उसे हर्ट क्यों करेगी, और वह दिल में सोचती है कि यही बहन है जिसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की और अच्छी लाइफ देने की कोशिश की, और यह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वह असिस्टेंट को बताती है कि मैंने बच्चे को ड्रग नहीं दी, और बोलती है कि तुम पता लगाओ कि यह काम किसका है। जिनको डर लगने लगता है कि वह एक सपोज हो सकती है तो वह लैश उठाती है तो अपनी बहन को मारने लगती है। निंग बहुत सैड होती है तो अपनी बहन को देखने लगती है। फ्लैश होकर देखते हैं कि दोनों बहनें छोटी थी तो जिंग किसी के बाग से फ्रूट चोरी करती है। बाग की ओनर उसे पकड़ लेती है, उसे मारने लगती है तो बोलती है कि तुम चोर हो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन दे जूंगी। तभी निगाह जाती है तो बोलती है कि मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती। लेडी उसे बोलती है कि तुम इससे खुद पूछो। निंग अपनी बहन से पूछती है तो जिंग हाँ में सर हिलाती है, और निंग क्योंकि अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो उसके हर गुनाह पर पर्दा डालती थी। वह लेडी को पैसे देती है तो बोलती है कि यह फ्रूट हम खरीद रहे हैं। वह फ्रूट खरीदती है तो प्यार से अपनी बहन को खिलाने लगती है, और टाइम गुजरता जाता है तो वह अपनी बहन के हर गुनाह पर ऐसे ही पर्दा डालती जा रही थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं निंग बहुत सैड होने लगती है तो सोचती है कि मैंने इसे इतने प्यार से पाला मगर मुझे नहीं पता था कि यह बड़ी होकर मेरे साथ ऐसा करेगी। जिंग बोलती है कि तुमने बच्चे को ड्रग देने का कैसे सोचा है, और वह फिर से उसे लेस से मारने लगती है। उधर मोशन रिपोर्ट देखते हैं तो बोलता है कि 3 महीने पहले जिंग की सर्जरी हुई थी और 1 महीना पहले बच्चे की बर्थ हुई। उसे कंफर्म हो जाता है कि बच्चे की मां जिंग नहीं है, और फिर वह अपने वन नाइट स्टैंड को याद करने लगता है तो सोचता है कि उसकी स्मेल और निंग की स्मेल एक जैसी थी। वह सोचता है कि शायद मेरे बच्चे की मां वही है। वह भागकर घर जाता है और जिंग अपनी बहन को इतना मारती है कि जैसे उसे जान से मार देगी, और बोलती है कि तुम क्रिमिनल हो तो ऐसे काम करती रहती हो। निंग बहुत सैड होने लगती है तो जिंग के बॉयफ्रेंड जो की बातों को याद करने लगती है। जब वह जेल में थी तो जो उसे मिलने आया था और जो ने उसे बोला था कि तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें फ्रेम करके जेल भेजा है और वह रिच लाइफ चाहती है तो मोशिंग से शादी करना चाहती है। निंग उसकी बातों को याद करती है तो सैड होने लगती है और सोचती है कि इसका मतलब यह कि जो ने जो कुछ बोला था वह ठीक था। वह और सैड होने लगती है तो सोचती है कि मैंने तुम्हारे भले के लिए सब कुछ किया, मगर तुम हो कि मुझे क्रिमिनल बोल रहे हो। जिंग उसे मारते जा रही थी। तभी मोशन आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला कि इसे हर्ट करो।
असिस्टेंट बोलता है कि इस नैनी ने यंग मास्टर को ड्रग दी थी और वह अभी तक बेहोश है। तभी निंग बेहोश हो जाती है तो मोशन उसे उठाकर हॉस्पिटल जाता है। जिंग सोचती है कि अगर मोशन को पता चले कि उसके बच्चे की मां निंग है तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। मोशन को हॉस्पिटल लाता है तो सेक्रेटरी ली को बोलता है कि कुछ लोगों को जिंग के पीछे लगाओ और पता लगाओ कि वह क्या कर रही है और यह भी पता लगाओ कि मेरे बेटे को ड्रग किसने दी थी। तभी डॉक्टर आता है तो मोशन उसे बोलता है कि निंग और मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट करो और रिजल्ट आए तो डायरेक्ट मुझे देना। डॉक्टर सैंपल लेकर चला जाता है। सेक्रेटरी ले आता है तो बताता है कि यंग मास्टर की हालत खराब हो रही है। मोशन भागता अपने बेटे की वार्ड में जाता है और निंग जैसे ही जागती है तो वह याद करती है कि जिंग ने कितनी बेरहमी से उसकी पिटाई लगाई थी। वह दिल में सोचती है कि मैंने आधी लाइफ तुम्हारी केयर में गुजार दी, मगर तुमने मुझे चीट किया और सबके सामने ही ह्यूमिलेट किया। मगर अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। वह अपनी ड्रिप निकालती है तो वहां से चली जाती है। मोशन डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे की हालत खराब है, हमें उन्हें एडमिट करना है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग अपने घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड जो उसे मिलने आता है, जो उससे शकरता है कि मुझे पैसे दो, मगर जिंग उसे पैसे देना से मना करती है और बोलती है कि अभी मेरे पास कुछ नहीं। एक बार मेरी शादी मोशन से हो जाए तो मैं रिच हो जाऊंगी और फिर हमारे पास सब कुछ होगा। जो उसे बोलता है कि तुम हार्टलेस हो और बोलता है कि तुम इतनी लालची हो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि वह किसी तरह निंग को जेल भेजेंगे। तो जिंगिस बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी तो वह सैड होने लगती है। वो नहीं जानती थी कि उसके लिए इतना बड़ा ट्रैप बिछाया गया था। जो बोलता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकती हो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, और क्या तुम्हें लगता है कि मोशन तुम जैसी फेक लड़की से शादी करेगा। जिंग गुस्से में आती है तो उसे गोर से स्लैप करती है। तभी निंग अंदर आ जाती है। जिंग घबराने लगती है तो बोलती है कि तुमने हमारी बातें तो नहीं सुनी। लिंग बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाओगी कि मुझे जेल भेजोगी, और बोलती है कि तुमने मुझसे बोला कि लड़का अच्छा नहीं और तुम्हारे पीछे पड़ गया है और तुम्हारी जान छुड़ाने को मैंने इसे बीट किया, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हार्टलेस हो कि मुझे जेल भेज सकती हो। और फिर उसे बोलती है कि तुमने मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया और अपने भांजे को ड्रग देकर मारने की कोशिश की और तुम तो हार्टलेस हो। जिंग बोलती है कि तुम्हारा बेड़ा मर तो नहीं गया कि तुम ऐसा बोल रही हो। निंग को गुस्सा आता है तो उसे जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि आज से मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ रही हूँ। वह वहां से चली जाती है और मोशन अपने बेटे को देखने के बाद निंग की वार्ड में जा रहा था कि अनारस उसे बताती है कि वह तो यहाँ से जा चुकी है। मोशन वरीड होते है तो निंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वह हर जगह उसे ढूंढ रहा था। तभी सेली मोशन को कॉल करके बताता है कि मैंने जिंग की सारी इन्वेस्टिगेशन की है और बताता है कि निंग उसकी बड़ी बहन है। मोशन उसकी बात सुनता है तो शौक रह जाता है। मोशन की ग्रैंडमा उसके घर आती है क्योंकि उसे यही पता चला था कि उसने शादी कर ली है और मोशन का एक बेटा भी है और ग्रैंडमा ब्लाइंड है, और वह खुशी खुशी आगे आ रही थी तो बोलती है कि मेरी बहू कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आप यहाँ आए। ग्रैंडमा उसकी आवाज पहचानती थी तो उसे हिट करके दूर करती है और बोलती है कि मुझे अपनी बहू से मिलने दो, और सामने एक वर्कर खड़ा था तो उसका हाथ पकड़ लेती है। असिस्टेंट बोलता है कि मैडम यह आपकी बहू नहीं है। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम चुप रहो। वह चुप हो जाता है। ग्रैंडमा उस आदमी के हाथ छूती है तो बोलती है कि तुम्हारे हाथों पर बाल इतने लंबे क्यों हैं। वर्कर कुछ बोलने लगता है तो असिस्टेंट उसका मुंह बंद कर देता है। ग्रैंडमा उस वर्कर के सर को छूती है तो बोलती है कि अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए, और फिर वह उसके मुंह पर हाथ फेरती है तो शौक रह जाती है और बोलती है कि क्या मेरे पोते ने एक आदमी से शादी की है। असिस्टेंट उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलते हैं कि यह आपकी बहू नहीं है। आपकी बहू इस टाइम घर पर नहीं है और यंग मास्टर हॉस्पिटल है। ग्रैंडमा शौक रह जाती है तो बोलती है कि उसे क्या हुआ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जो जिंग को बोलते हैं कि तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और मोशन भी तुमसे शादी नहीं करेगा तो तुम मेरे साथ चलो, मगर जिंग नहीं मानती। तभी मोशन अपने 2 गार्ड्स के साथ आता है तो जो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। मोशन अपने लोगों को इशारा करता है तो वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं। मोशन जिंग से पूछता है कि बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है, और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बेटे को ड्रग किसने दी थी। जिंग बोलती है कि सिस्टर ने बोला था कि मैं बच्चे को नींद की दवा दूं और मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं। मोशन उसे बोलता है कि तुम बच्चे की मां नहीं हो तो उसे मेरे पास क्यों लेकर आई और मुझसे झूठ क्यों बोला था। जिंग बोलती है कि निंग ने खुद मुझे बोला था कि मैं बच्चे को तुम्हारे पास लेकर जाऊं क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं तो वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, और वैसे भी वह जेल रह चुकी है तो तुम उससे तो शादी नहीं करोगे।
मोशन बोलता है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, मगर जिसने मेरे बच्चे को हर्ट किया है मैं उसे पनिश दूंगा। मोशन जाने लगता है तो जिंग उसके पाव पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं बच्चे को हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो सिर्फ यह चाहती थी कि वह कुछ टाइम के लिए सो जाए। मोशन उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है। जिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता। निंग वापस क्लब जाती है तो बोलती है कि मुझे फिर से जॉब दे दे, मगर मैनेजर उसे जॉब देने से मना कर देता है। निंग जाने लगती है तो मैनेजर उसे बोलता है कि रूम नंबर 888 में कुछ लोग हैं तो उन्हें वहां सर्व कर दो। निंग अंदर चली जाती है। मोशिंग उसे ढूंढते क्लब पहुंचता है तो वह मैनेजर से पूछता है कि क्या निंग यहाँ आई है। मैनेजर उसे बताती है कि वह रूम नंबर 888 में है। मोशिंग वहां जाता है तो कुछ लोग जबरदस्ती एक लड़की को वाइन पिला रहे थे। मोशिंग बोलता है कि रुक जाओ। लड़की मुड़कर देखती है तो वहां निंग नहीं थी। मोशन वहां से चला जाता है। वह फिर से लिंग को ढूंढने लगता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करता है तो बोलता है कि आपकी ग्रैंड माँ आई है तो आपकी वाइफ से मिलना चाहती है। मोशन घर जाता है तो ग्रैंड माँ उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। मोशन बोलता है कि अभी मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। ग्रैंड माँ उसे बोलती है कि अगर लड़की पुअर हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी और अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मोशन बोलता है कि अगर क्राइम छोटा हुआ तो आप उसे बहू मान लेंगी। दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं तो ग्रैंडमा बोलती है कि ओके मैं पहले उसे टेस्ट करूंगी, अगर वह पास कर जाए तो मैं उसे बहू मान लूंगी। मोशन को नंबर आता है कि आंखों की सर्जरी करवाएं। ग्रैंडमा ओके बोलती है और फिर हम देखते हैं कि सेक्रेटरी ली मोशन को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि निंग ने जिस आदमी को हर्ट किया था उसका नाम जो है और वह जिंग का बॉयफ्रेंड है, और बोलते हैं कि निंग को लगता था कि वह उसकी बहन के लिए अच्छा नहीं, तो वह उसे वार्न करना चाहती थी कि वह उसकी बहन से दूर रहे, इसी कारण उन्होंने उसे बीट किया। मगर वह यह नहीं चाहती कि जो और जिंग दोनों का प्लान था कि मिलकर उन्हें जेल भेजे, और जिंग ने खुद अपनी बहन की कंप्लेंट की थी। मोशिंग बोलते हैं कि इसका मतलब यह कि वह इनोसेंट है और उसे जिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि निंग एक फ्लैट लेती है तो किराया दे देती है, मगर किराया देने के बाद उसके पास सिर्फ $3 बचते हैं। तो वह सोचती है कि अगर कल तक जॉब नहीं मिली तो मैं क्या खाऊंगी। वह फूड डिलीवरी की जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती है तो अगले दिन से जॉब स्टार्ट कर देती है। असिस्टेंटली सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। वह मोशन को आकर बताता है कि कल रात मिस निंग ने फूड डिलीवरी की रजिस्ट्रेशन करवाई है। मोशन हैरान होकर बोलता है कि क्या वह कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकती थी। सेरी लीव बोलता है कि आप तो जानते हैं कि वह जेल में रह चुकी है तो शायद किसी कंपनी ने उन्हें जॉब नहीं दी होगी। और फिर से ली सोचता है कि अगर मैं निंग को फूड डिलीवरी का ऑर्डर दूं, वह यहाँ फूड डिलीवर करने आएगी तो प्रेसिडेंट से मिल सकती है, और उसके पास निंग का नंबर था तो वह फूड ऑर्डर कर देता है। निंग ऑर्डर देने आती है तो असिस्टेंट ली को कॉल करती है कि आप कहाँ हैं, आकर अपना ऑर्डर ले ले। असिस्टेंट ली नीचे आ रहा था तो भागते ऊपर चला जाता है। वह निंग को ऊपर खड़े देख रहा था। वह बोलता है कि तुम वहीं खड़े होकर वेट करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। वह अंदर जाता है तो मोशन को बताता है कि मिस निंग नीचे खड़ी है तो जाकर मिल ले। उधर गार्ड निंग को देख लेता है तो बोलते हैं कि कंपनी के रूल्स है कि फूड डिलीवरी वाले अंदर नहीं आ सकते। निंग बोलती है कि मुझे बोला गया है कि यहाँ खड़े होकर वेट करूं। गार्ड उसे थोड़ा सा पुश करता है तो निंग गिरकर बेहोश हो जाती है। गार्ड हैरान होता है तो बोलता है कि मैंने इतना जोर से तो पुश नहीं किया था कि यह गिर जाती और बेहोश हो जाती। वर्कर बोलते हैं कि शाय यह तो मर गई है। तभी मोशंग आता है तो वर्कर बोलते हैं कि शाय को मार गया है। मोशंग निंग को देखता है तो उठाकर ले जाता है। वर्कर हैरान होते हैं कि प्रेसिडेंट किसी के लिए इतना वरीड क्यों हो रहा है। एक वर्कर असिस्टेंट ली से पूछती है कि यह लड़की कौन है। असिस्टेंट ली बोलता है कि प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ है। मोशंग इनको हॉस्पिटल लाता है तो डॉक्टर बोलता है कि यह भूख के कारण बेहोश हुई थी। मोशंग हैरान होता है तो बोलता है कि क्या यह डाइटिंग पर है। डॉक्टर बोलता है कि नहीं, रिपोर्ट बता रही है कि इन्हें न्यूट्रिशन की कमी है। मोशन शॉक हो जाता है तो सोचता है कि क्या इसके पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं। सेक्रेटरी लीव बोलता है कि मैंने इनका कार्ड चेक किया था, उसमें सिर्फ $3 है। मोशन शॉक हो जाता है तो सोचता है कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी निंग जाग जाती है। मोशन उसे बोलता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। निंग उसका थैंक्स करती है कि आपने मेडिकल के बिल दिए और बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। मोशिंग बोलता है कि मुझे पैसे नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम मेरे बच्चे की माँ हो तो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया था। निंग बोलती है कि मैं बच्चे का नाम लेकर तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहती थी और मैं अकेले बच्चे को पाल सकती हूँ। मोशन बोलता है कि तुम खुद की तो केयर कर नहीं सकती तो बच्चे को कैसे पालोगी,
और फिर बोलता है कि लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा पर्सन देखा है जो भूख से बेहोश हुआ हो। और फिर उसे बोलता है कि तुमने अपनी बहन को अपना बच्चा देकर मेरी कंपनी क्यों भेजा था, और उसे यह क्यों बोला कि वह मुझसे झूठ बोले कि बच्चे की मां वो है। निंग बोलती है कि मैंने उसे यह नहीं बोला था कि तुम उसे झूठ बोले, और मुझे तो लगता था कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। और जहां तक बच्चे की बात है, मैं जेल में थी तो मुझे नहीं पता था कि वह बच्चे को लेकर तुम्हारे पास गई है। मोशन बोलता है कि मुझे तो आज यह बात पता चली कि वह तुम्हारी बहन है। निंग बोलती है कि वह पैसों के लिए किसी हद तक गिर सकती है, और वह फिर से उसका थैंक्स करती है कि तुमने बिल पे किए, और बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। मोशन बोलता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, और क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। निंग हैरान होकर बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं। मोशंग बोलता है कि क्या तुम यह चाहती हो कि हमारे बच्चे को सिर्फ एक पेरेंट का प्यार मिले, और यह इनजस्टिस है। बच्चा इनोसेंट है, उसे दोनों पेरेंट्स का प्यार मिलना चाहिए, और वह उसे मनाने लगता है कि मेरे साथ घर चलो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को पालेंगे। नेगू उसे पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है। मोशन बोलता है क्या वह ठीक है, मगर 1 वीक के लिए वह हॉस्पिटल रहेगा, और फिर वह प्रॉमिस करता है कि बच्चे को कोई हर्ट नहीं करेगा। और फिर वह उसे बोलता है कि मेरी ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। वह उसे अपने घर लाता है तो बताता है कि ग्रैंडमा देख नहीं सकती। ग्रैंडमा खुश होकर आगे आती है तो निंग का हाथ पकड़ लेती है, और फिर वह अपने दोनों ब्रेसलेट उसके हाथों में पहनाने लगती है। निंग बोलती है कि ऐसा ना करे, और ग्रैंडमा उसे टेस्ट करना चाहती थी तो असिस्टेंट उनके साथ मिला हुआ था। वो बोलता है कि दोनों ब्रेसलेट की प्राइस $2 मिलियन है। निंग शॉक्ड रह जाती है तो बोलती है कि यह मैं नहीं ले सकती। मोशंग हैरान होता है तो सोचता है कि ग्रैंडमा क्या कर रही है और प्राइस इतनी ज्यादा कैसे हो गई। निंग बोलती है कि मैं यह नहीं ले सकती। मोशंग उसे बोलता है कि यह तुम्हारा गिफ्ट है तो अपने पास रखो, मगर निंग तो मना कर देती है। ग्रैंडमा बहुत खुश होने लगती है तो मोशन को लेकर साइड पर जाती है और बोलती है कि मुझे लगता था कि लड़की लालची है, मगर लड़की अच्छी है, तुम उससे शादी कर सकते हो। मोशंग बोलता है कि वह मेरे पैसों के नहीं बल्कि मेरे पीछे है। ग्रैंडमा बोलती है कि मेरा पोता इतना हैंडसम है तो यह नेचुरल है कि वह तुम्हें पसंद करे। मोशंग बोलता है कि उसने मुंह से नहीं बोला, मगर मैंने फील किया है कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों के वर्ष डिफरेंट है। ग्रैंडमा बोलती है कि हम किसी साइकेट्रिस्ट का अरेंज करते हैं, वह इसका इलाज करेगा तो वह तुम्हारे साथ रहने लगेगी, और उसके माइंड से यह बात निकल जाएगी कि दोनों के वर्ष डिफरेंट है। उसे रियलाइज होगा कि मोहब्बत ही सब कुछ है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग बहुत ज्यादा पी रही थी और सोचती है कि जो और निंग दोनों मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो अब मैं क्या करूं। और उसकी नेचर ऐसी थी कि वह सिर्फ ऐश करती थी और काम करना नहीं जानती थी। तभी मिस्टर और मिज शैन आते हैं। जिंगू ने पूछती है कि तुम लोग कौन हो। मिस्टर और मिज शैन उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। जिंग शॉक्ड हो जाती है। डैड उसे बताता है कि हमारी फैमिली बहुत रिच है और किसी ने जेलस होकर तुम्हें किडनैप कर लिया था और हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। और जिंग तो पैसों का नाम ही सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और प्लान करने लगती है कि मेरी लाइफ से मुश्किलें खत्म हो गई। दूसरी सर पर देखते हैं कि निंग और मोशिंग दोनों खाना खाने को बैठते हैं। निंग हैरान होकर बोलती है कि सिर्फ 2 लोगों के लिए इतना ज्यादा खाना। मोशिंग उसे प्यार से खाना सर्व करने लगता है तो बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम अच्छा खाया करो और तुम्हारा जो खाने को दिल चाहे तुम बनवा सकते हो। निंग बोलती है कि मैं अच्छी जॉब करूंगी, बहुत पैसा अर्न करूंगी तो फिर अच्छा खाया करूंगी। मोशिंग फिर से फील बोलता है कि मैंने यह नहीं बोला कि हम दोनों सेपरेट रहेंगे, हम एक साथ एक घर में रहेंगे और बच्चे के साथ रहेंगे। निंग बोलती है कि मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं। मोशिंग बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम जेल में रहकर आई हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं एम्बेसडर होऊंगा, मगर ऐसा नहीं है। मगर निंग अपनी बात पर डरी रहती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड में फिट नहीं हो सकती। वो वहां से चली जाती है। ग्रैंडमा और सिस्टर छुपकर सब देख रहे थे। दोनों सैड होकर बाहर आते हैं। तभी सिक्रेली डॉक्टर को लेकर आता है तो बोलता है कि मैडम कहाँ है, और सिस्टर उसे बताता है कि वह तो चली गई। डॉक्टर गुस्से में आता है तो बोलता है कि जब पेशेंट ही नहीं तो मैं इलाज किसका करूं। ग्रैंडमा बोलती है कि मेरे पोते का कर दो। जिंग अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर जाती है तो बहुत खुश होने लगती है कि वह तो रिच हो गई। डैड उसे बताता है कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है मगर मेंटली इल है। जिंग क्योंकि लालची थी तो और खुश होने लगती है तो सोचती है कि सारा कुछ मेरा ही है, मगर नाइस बने को बोलती है कि फिक्र ना करे, मैं भाई की केयर करूंगी।
मॉम बोलती है कि तुम वापस आई हो तो हमें वेलकम पार्टी देनी है, और जिंग हर मोड़ पर निंग को नीचा दिखाना चाहती थी तो वह सोचती है कि जैसे उसे यह बात पता चलेगी कि मैं रिच फैमिली की बेटी हूं तो वह बाहर जेलस होगी, और फिर वह सोचती है कि मोशिंग उसे शादी नहीं करेगा तो अब मैं उससे शादी करूंगी, और वह हर हाल में निंग को निशा दिखाना चाहती थी तो उसे कॉल करती है और बताती है कि मैं रिच फैमिली की बेटी हूं और मेरे पेरेंट्स मुझे वापस घर ले आए हैं। निंग उसकी बात सुनकर हैरान होने लगती है। जिंगू उसे बोलती है कि तुमने सालों मेरी केयर की है तो मैं भी तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ, और बोलती है कि मेरी वेलकम पार्टी है, मैं तुम्हें ड्रेस भेजूंगी तो तुम वह पहन कर यहाँ आना, और बोलती है कि अपना एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं ड्रेस तुम्हें भेज दूंगी। निंग हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम मेरी बहन नहीं हो। जिंग बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं थी, इसी कारण मैं तुमसे डिफरेंट थी और मुझे पुअर रहने की आदत भी नहीं थी, और निंग उसके लिए खुश हो रही थी तो वह पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। उधर साइकाट्रिस्ट मोशन का इलाज स्टार्ट करता है तो बोलता है कि अगर तुम्हारी वाइफ तुमसे दूर जाना चाहती है तो तुम ऐठ बांधकर उसका पीछा करो, और अगर फिर भी ना माने तो बच्चे को लेकर उसे फॉलो करो। डॉक्टर बोलता है कि जैसा मैं बोलूं अगर वैसा करोगे तो लड़की क्या, अगर किसी लड़के को बोलोगे तो वह भी तुम उसे शादी के लिए मान जाएगा। वह उसका बाजू पकड़ लेता है तो मोशिंग उसे दूर करता है और असिस्टेंटली जबरदस्ती डॉक्टर को बाहर ले जाता है। मोशिंग बोलता है कि इसका मतलब यह कि अपनी वाइफ को पाने के लिए मुझे बेशर्म बनना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज्वेलरी का ऑप्शन था तो मिस शैन अपनी बेटी को वहां लेकर आती है और बोलती है कि पार्टी में पहनने के लिए अपने लिए ज्वेलरी खरीदना, और मोशन को निंग के लिए ज्वेलरी खरीदना थी तो वह भी यहाँ आया था। तभी वह लोग जिंग को देखते हैं तो सेक्रेट लीव बताता है कि यह शन फैमिली की खोई बेटी थी और मोशन को जिम में इंटरेस्ट नहीं था तो वह कुछ नहीं बोलता। उधर निंग को अपनी बहन की तरफ से पार्सल मिलता है। वह ड्रेस निकाल कर देखती है तो सोचती है कि ड्रेस तो बहुत सुंदर है। ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक नेकलेस आता है और बताया जाता है कि स्टार डायमंड नेकलेस क्वीन एजवेल ने पहना था और बोली $1 मिलियन से स्टार्ट होती है। मीट शैन अपनी बेटी के लिए नेकलेस खरीदने लगती है, मगर जिंग उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि यह बहुत महंगा है। मॉम बोलती है कि हम तुम्हारे लिए यह खरीद सकते हैं। मोशन प्राइस बढ़ाते जा रहा था। मिस शैन गुस्से में आता है तो बोलता है कि यह हम ही खरीदेंगे। वह भी बोली बढ़ाने लगता है। मोशन को बहुत गुस्सा आता है तो वह बोलता है कि मैं ब्लैंक चेक दूंगा, यह नेकलेस मुझे ही चाहिए। नेकलेस उसे मिल जाता है। जिंग उसके पास जाती है तो बोलती है कि अब मैं शैन फैमिली की यंग लेडी हूं तो मुझे एक चांस दो। मोशन गुस्से में आता है तो बोलता है कि अगर एक वर्ड और बोला तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जिंग उसका गुस्सा देखती है तो डर कर वहां से चली जाती है, मगर निंग के लिए उसके दिल में गिराज और बढ़ने लगता है। और फिर हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं। सब गेस्ट आ चुके थे। जिंग सोचती है कि निंग अभी तक आई क्यों नहीं और मुझे तो शो स्टार्ट करना है। तभी निंग आती है तो उसने जिंग जैसी ड्रेस पहनी थी। सब उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि यह लड़की कौन है और इसने यंग लेडी जैसी ड्रेस क्यों पहनी है। मीट शैन गुस्से में आती है तो बोलती है कि माना तुम मेरी बेटी की बहन हो, मगर तुम क्या इसकी स्पॉटलाइट छीनना चाहती हो। डैड भी गुस्से में आता है तो बोलता है कि तुमने मेरी बेटी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। निंग बोलती है कि यह ड्रेस मुझे इसने खुद भेजी थी। जिंग बोलती है कि मैंने तुम्हें ड्रेस नहीं भेजी और माना कि तुमने मुझे पाला है, मगर फिर भी मैंने बहुत पेन सही है और तुमने मुझे अच्छी लाइफ कभी नहीं दी। और अपने मॉम डैड को बताती है कि जब मैं छोटी ही थी तो यह मुझे इच्छा करती थी कि मैं जॉब करूं और मैं दिन रात काम करती, ना यह मुझे अच्छा खाना देती थी और ना ही अच्छे कपड़े देती थी। निंग बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही हो। जिंग गुस्से में आती है तो उसे गोर से स्लैप करती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोशन का बेड़ा डिस्चार्ज होता है तो वह खुश होकर बोलता है कि चलो तुम्हारी मॉम से मिलने चलते हैं। सेक्रेटरी ली आता है तो बताता है कि मैडम जिनकी वेलकम पार्टी में गई है और वहां उन्हें बुरी किया जा रहा है। मोशन बच्चा उसके हाथ में पकड़ आता है तो बोलता है कि मैं उसकी हेल्प को जा रहा हूँ। सेक्रेटरी ली पहले गुस्से में आता है कि वह बच्चे को कैसे संभालेगा। बच्चा उसे देखकर स्माइल करने लगता है तो सेक्ली भी खुश हो जाता है। उधर मिस शैन निंग को जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि हम सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, मगर तुमने जानबूझकर इसे छुपाए रखा कि हम इस तक पहुंच ना सकें। जिंग और फ्यूल ऐड करती है तो बोलती है कि यह मुझे बुली किया करते थे और इसके कारण मैं अपने पैर से सालों दूर रही। निंग भी गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या मेरे कारण तुम सालों अपने पैर से दूर रही, और मैंने बोला था कि तुम मेरे साथ रहो और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा, और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि तुम मेरी बहन नहीं हो। और बोलती है कि तुम अनग्रेटफुल हो, तुम बहन नहीं एक दुश्मन हो। मिस शैन उसे थप्पड़ मारने लगती है। निंग उनका हाथ पकड़ती है तो उन्हें जोर से धक्का देती है। मिस शैन गुस्से में आता है तो गार्ड्स को बोलता है कि इसे बाहर निकालो। जिंग बोलती है कि ऐसा ना करो।
मॉम बोलती है कि इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो तुम इसे करेगा। मोशन निंग को बाहर लेकर आता है तो बताता है कि हमारा बेटा डिस्चार्ज हो गया है, घर चलो और उसे मिलो। और फिर वह उसका फेस साफ करने लगता है। निंग सैड होकर बताती है कि वह मुझे बुली करना चाहती थी तो मुझे ट्रिक करके यहाँ बुलाया। मोशन बोलता है कि उसने जो किया है उसे प्राइस चुकाना पड़ेगी। उधर से ली बच्चे को हंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी निंग आती है तो सेक्रेटरी लीव बोलता है कि अच्छा हुआ कि आप आ गई, माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता। निंग अपने बच्चे से माफी मांगती है कि अगर मैं तुम्हें जिंग के पास न छोड़ती तो तुम्हें इतनी पेन न सहनी पड़ती। मोशन उसे बोलता है कि खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, और फिर वह उसे बच्चे का नाम बताता है तो बोलता है कि अगर तुम्हें यह नाम पसंद नहीं तो कोई दूसरा रख लो। मगर निंग बोलती है कि यह नाम अच्छा है। मोशन का असिस्टेंट को इशारा करता है तो सिस्टर उसे बॉक्स पकड़ाता है। मोशन बोलता है कि यह नेकलेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। निंग बोलती है कि तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो। मोशन बोलता है कि तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया है तो जिस चीज का गिफ्ट है और जो काम तुमने किया है उसके सामने इस गिफ्ट की कोई भी प्राइस नहीं। और बोलते हैं कि यह महंगा नहीं है, इसकी प्राइस सिर्फ $200 है। निंग गिफ्ट ले लेती है। मोशनु बोलता है कि बच्चे के लिए हम दोनों साथ रहते हैं और ट्राई करते हैं, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो शादी कर लेंगे। निंग फिर से बोलती है कि हम दोनों की वर्ड्स डिफरेंट है। मोशन बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं रिच हूं तो मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं, और बोलता है कि मेरे साथ रहोगे तो मुझे जान जाओगे। निंग उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। जैसे वह बाहर जाती है तो मोशन का अपने सिस्टर को बोलता है कि शेन फैमिली को बैंक अकाउंट करवाओ और जिन्होंने निंग को बुली किया है उन्हें लाइसेंस सिखाना है। और निंग अपने पुराने घर जाती है तो सामान पैक करने लगती है। उसे अपनी और जिंग की फोटो नजर आती है तो उसे फाड़ देती है क्योंकि अब वह जिंग को दिल से निकाल चुकी थी। वह मोहस आती है तो असिस्टेंट उसे कमरा दिखाता है। निंग लैपटॉप खोलती है तो सोचती है कि मैं यहाँ ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकती, और सोचती है कि बच्चे की केयर करने के लिए बहुत ज्यादा नैनीज है तो मुझे जॉब करनी चाहिए। वह जॉब ढूंढने लगती है जब इमोशन आता है कि उसे एक बैग देता है और बोलता है कि मैं मॉल गया तो यह चीजें तुम्हारे लिए खरीदी। निंग गिफ्ट देखती है तो सोचती है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद पहली बार मुझे किसने गिफ्ट दिया है। मोशन उसकी नेचर समझ चुका था तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ शिफ्ट हो चुकी हो मगर तुम खाली हाथ नहीं बैठ सकती, और मुझे पता है कि तुम यह चाहोगे कि कहीं जॉब करो। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। निंग बोलती है कि कुछ गलत ना समझना, हम जॉब करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, सिर्फ इसी कारण मैं जॉब करना चाहती हूँ। मोशन उसे बोलता है कि मेरी कंपनी में बहुत सी सीट्स खाली है तो तुम वहां अप्लाई करो। मगर निंग बोलती है कि मुझे कहीं और जॉब करनी है, और वह एक जगह अप्लाई करती है तो इंटरव्यू के लिए उसे कॉल आ जाती है। वह खुश होकर मोशन को बताती है कि कंपनी के बॉस ने खुद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे जॉब मिल जाएगी। मोशन कंपनी का नाम सुनता है तो बोलता है कि यह कंपनी मेरी कंपनी के पास है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर निंग बोलती है कि मैं खुद जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि निंग अपनी यह ड्रेस खरीदने जाती है तो जिंग अपनी मॉम के साथ वहां थी। वह उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम बहुत पुअर हो तो यहाँ से कुछ भी खरीद नहीं सकती, और सेल गर्ल बहुत अच्छी थी। तो वो निंग को बोलती है कि बताएं मैं आपकी क्या हेल्प करूं। निंगू उसे बताती है कि मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो इस हिसाब से ड्रेस चाहिए, और सेल गर्ल समझ जाती है कि वह पुअर है। वो उसे एक ड्रेस दिखाती है तो बोलती है कि यह सेल में है और आप पर सूट भी करेगी। निंग ड्रेस पहनकर आती है तो सेल गर्ल बोलती है कि इंटरव्यू के हिसाब से ड्रेस बहुत अच्छी है, मगर इसके साथ कोई ज्वेलरी पहने तो ड्रेस और अच्छी लगेगी। निंग नेकलेस निकालती है तो सेल गर्ल बोलती है कि यह तो बहुत एक्सपेंसिव है, मगर निंग उसे बताती है कि इसकी प्राइस $200 है। मिस शेन और जिंग नेकलेस देखती है तो दोनों शॉक जाते हैं। मॉम बोलती है कि यह तो वही नेकलेस है जो मोशन ने ओशियन से खरीदा था। जिंग बोलती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि उसने इसे फेक नेकलेस लिया हो क्योंकि वह इससे मोहब्बत नहीं करता। जिंग अपनी बहन को क्रिटिसाइज करती है कि नेकलेस फेक है, और फिर उसे बताती है कि मोशिन ने ऑक्शन से डायमंड का नेकलेस खरीदा, मगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें फेक नेकलेस दिया। निंग उससे कुछ बात नहीं करती तो वहां से चली जाती है, मगर वह एक ज्वेलरी स्टोर जाती है तो वहां से पता करवाती है कि नेकलेस रियल है या फिर फेक है। उसे पता चलता है कि नेकलेस रियल है और इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा फिर से घर आती है तो असिस्टेंट से पूछती है कि सब कैसा जा रहा है। असिस्टेंट उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। ग्रैंडमा बोलती है कि दोनों ट्रायल पीरियड में है और मेरा पोता बेचारा पेरेंट्स की मोहब्बत को तरस रहा है। मुझे दोनों को पास लाना होगा कि उसे दोनों की मोहब्बत मिले।
वह दोनों को बारी बारी कॉल करती है कि कल मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम दोनों मेरे साथ खाना खाओ। दोनों डिनर के लिए आते हैं तो ग्रैंडमा बोलती है कि मैंने तुम दोनों के लिए स्पेशल सूप बनवाया है। मोशन सूप नहीं पीता मगर निंग सूप पी लेती है। वो कमरे में चली जाती है तो ग्रैंडमा मोशन को बोलती है कि निंग ने बहुत ज्यादा सूप पी लिया है, तो तुम जाकर उसे चेक कर लेना, और बोलती है कि अब मैं चलती हूँ। ग्रैंडपा वहां से चली जाती है। मोशन लिंग के कमरे में जाते हैं तो बोलता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। निंग उसे बोलती है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और बोलती है कि क्या सुमे कुछ मिला हुआ था। मोशन बोलते हैं कि सुमे ड्रग कौन मिलाएगा। निंग बोलती है कि ग्रैंडमा मोशन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं या फिर हॉस्पिटल चलना है। निंग उसे सिड्यूस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोशन जागता है तो निंग जॉब के लिए जा चुकी थी। तभी डॉक्टर उसे कॉल करते हैं तो बोलता है कि आज आपका सेशन था तो आप आए क्यों नहीं। मोशनंग बोलता है कि मैं आ रहा हूँ। तभी वह टेबल पर नेकलेस और नोट देखते हैं तो नोट पढ़ने लगता है। निंग ने नोट में लिखा था कि मुझे पता है कि नेकलेस डायमंड का है, मैं इसे नहीं रख सकती। मोशिंग बोलता है कि हमारे भी सब कुछ ठीक हो चुका है, तो वह डिस्टेंस बनाकर क्यों रखना चाहती है। निंग इंटरव्यू के लिए जाती है तो जिंग अपने डैड के साथ पहले से वहां थी। वह उसे देखती है तो टीज करने लगती है कि कल तुमने यही ड्रेस खरीदी थी और बोला था कि तुम इंटरव्यू के लिए, क्या कोई क्रिमिनल यहाँ जॉब करेगी। एक बोलती है कि लगता है कि इसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं। जिंग बोलती है कि सिस्टर क्या तुमने खुद को सेल किया था। निंग गुस्से में आती है तो उसे गौर से स्लैप करती है। जिंग अपने डैड को बोलती है कि इसे लेसन सिखाएं। मिस्टर शैन अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे पकड़ो और इसके हाथ तोड़ दो। गार्ड्स निंग को पकड़ लेते हैं। जिंग बोलती है कि अगर यह डिसफिगर हो जाए तो मोशन इससे शादी नहीं करेगा। वो नाइफ निकालती है तो उसे हर्ट करने लगती है। तभी मिस्टर शैन को कॉल आती है कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। मिस्टर शैन बोलता है कि मैं तो बर्बाद हो गया। वह भागने चला जाता है। जिंग नाइफ फेंकती है तो अपने डैड के पीछे जाती है और यह सब कुछ मोशन ने किया था। सेक्रेली उसे कॉल करके बताता है कि शैन बर्बाद हो गया। मोशन बोलता है कि उसके सब पार्टनर्स को बोलो कि किसी ने उसकी हेल्प की तो मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। असिस्टेंट खुश होकर बोलता है कि आपके आइडिया अच्छा है। और निंग इंटरव्यू के लिए जाती है तो बताती है कि 1 मंथ के लिए मैं जेल गई थी। लड़की उसे बोलती है कि आप यहाँ जॉब नहीं कर सकती। निंग बोलती है कि मिस्टर गो ने खुद मुझे हायर किया है तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। लड़की उसे बोलती है कि ओके तो मुझे कन्वर्सेशन दिखाओ। निंगू उसे अपना फोन लेके आती है तो लड़की बोलती है कि यंग मास्टर ने आपको हायर तो किया है मगर मिस्टर गो आपको जवाब नहीं देगा। तभी यंग मास्टर गोयंग आता है तो बोलता है कि इस लड़की को हायर करो। लड़की उसे बताती है कि यह जेल में रह चुकी है तो हम इसे जॉब नहीं दे सकते। गुजंग बोलता है कि डैड का ऑर्डर है कि इसे हर हाल में जवाब दी जाए। लड़की वहां से चली जाती है। निंग हैरान होकर बोलती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। लड़का उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, और बोलता है कि 18 साल पहले हम लोग विलेज में मिले थे। फ्रेश होकर देखते हैं कि बचपन में गुजंग जब विलेज आता है 2 गुंडे उसे देखते हैं तो उसका एक्सपेंसिव पैनल छीनने लगते हैं। गुजंग रोने लगता है कि मेरा पेंडेंट मुझे वापस करो। तभी निंग आती है तो दोनों गुंडों को बोलती है कि इसे जाने दो वरना मैं तुम्हें बीट करूंगी। वो लोग पेंडेंट वापस करते हैं तो वहां से भाग जाते हैं। निंग गुयंग से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तभी गुजंग की मॉम आ जाती है तो निंग का थैंक्स करती है और फिर उसे बोलती है कि हम तुम्हें रिपे करेंगे, और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गुजंग बोलते हैं कि शायद तुम मुझे भूल चुकी हो मगर हम लोग तुम्हें आज तक नहीं भूले, और बोलता है कि मेरे डैड ने कुछ लोगों को भेजा कि तुम्हें अडॉप्ट करे क्योंकि डैड तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता था मगर तुमने मना कर दिया। निंग सैड होती है तो पास को याद करने लगती है। फ्लैशअप को देखते हैं कि निंग को बताया जाता है कि ग फैमिली उसे अडॉप्ट करना चाहती है और वह लोग बहुत रिच है और जिंग बीमार रहती थी। निंग खुश होने लगती है तो बोलती है कि इसका मतलब यह कि मेरी बहन का इलाज हो सकता है, मगर लेडी उसे बताती है कि वह सिर्फ आपको अडॉप्ट करेंगे। निंग उसके साथ जाने लगती है तो जिंग उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि सिस्टर मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ, तो निंग उसे छोड़कर नहीं जाती। और फिर हम प्रेज में देखते हैं निंग पास को याद करती है तो रोने लगती है और सोचती है कि जिसके कारण मैंने इतना सफर किया वही मेरी दुश्मन बन गई। गोयांग उसे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। निंग बोलती है कि कुछ नहीं, पुरानी बातें याद आ गई। गुजंग उसे बोलता है कि अगर उस टाइम तुम मना ना करती तो तुम्हारी लाइफ इजी होती, और फिर उसे बोलता है कि डैड भी तुम्हें रिपे करना चाहता है, तुम यहाँ जॉब करो और ग फैमिली तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करेगी। दूसरे सर पर देखते हैं कि एक शेयर होल्डर मिस्टर शैन को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है,
तुम्हारी बेटी के कारण हम सब बर्बाद हुए। वह गुस्से में फोन बंद कर देता है। मिस्टर शेन गुस्से में आता है। तभी जिंग आती है तो उसे जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें वापस लाने से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे तो मैं तुम्हें कभी वापस ना लाता, और बताता है कि सब इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। जिंग अपने डैड को बोलती है कि आप उन्हें क्लियर करें कि मोशन हमें जानबूझकर टारगेट कर रहा है। डैड उसे बोलता है कि निंग उसके बच्चे की माँ है और अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वह बदला तो जरूर लेगा। जिंग बोलती है कि चाहे कुछ भी हो वह उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वह जेल में रही है। डैड बोलता है कि वह तुमसे भी शादी नहीं करेगा और फिर वह गार्ड्स को बुलाता है तो बोलता है कि इसे बाहर निकाल दो, और जिंग को बोलता है कि आज से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं, और वह रोती रहती है मगर डैड उसकी एक नहीं सुनता। ग्रैंडमा की आंखों का ऑपरेशन होता है तो मोशन उनसे मिलने आता है। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। मोशन उन्हें बताता है कि वह कहीं जॉब के लिए गई है। ग्रैंडमा उसे बोलती है कि वह तुम्हारी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करती। मोशन बोलता है कि मैंने उसे बोला था मगर वह नहीं मानी, और फिर बोलता है कि कल रात आपने सूप में दबाव मिलाई थी तो फिर ऐसा ना करना। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं ऐसा करूं, और गुजंग निंग को खाने के लिए ले जाता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। निंग बोलती है कि हाँ है, और अगर सब ठीक चलता रहा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। गुजंग बोलता है कि मैं अनमैरिड हूँ, तुम उसे छोड़ो और मुझसे शादी करो। मैं बहुत रिच हूँ, तुम मुझसे शादी करो तो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। नेगो उसे बताती है कि मेरा एक बच्चा भी है। गोजन पहले हैरान होता है तो फिर बोलता है कि हाँ तुम बहुत ब्रेव हो, और एक छोटी बच्ची जो किसी को बचा सकती है वह इतनी एज में बच्चा पैदा कर सकती है। और फिर उसे बोलता है कि मुझे बच्चे से प्रॉब्लम नहीं, तुम उससे शादी करो। जिंग और उसका बॉयफ्रेंड पीछे बैठे थे। जिंग जो को बताती है कि शैन फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया है मगर मैंने वहां कुछ पैसे जमा किए थे, वह हम दोनों के लिए काफी है। और जो क्योंकि पैसों का लालची था तो वह बहुत खुश होने लगता है। वह बिल मंगवाने लगता है कि उसकी नजर निंग पर पड़ती है। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन सामने बैठी है। जिंग अपनी बहन से जलस हो रही थी तो वह पिक्चर बनाती है और मोशन को सेंड कर देती है। गुजंग निंग से बोलता है कि मुझे बच्चे से प्रॉब्लम नहीं, तुम मुझसे शादी करो। मगर निंग उसे बोलती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। गुजंग बोलता है कि क्या वो मुझसे ज्यादा रिच है, तो निंग हाँ बोलती है। गुजंग बोलता है कि वह मुझसे ज्यादा रिच हो सकता है मगर मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं हो सकता, और बोलता है कि उसकी पिक्चर दिखाओ। निंग मोशन का नाम बोलती है तो गुजंग शॉक्ड रह जाता है और फिर उसे बोलता है कि तुम्हारी और उसकी वर्ल्ड डिफरेंट है तो तुम उसे छोड़ दो। तभी मोशन आ जाता है तो निंग के साथ बैठ जाता है और बताता है कि मैं इसका फियंसी और इसके बच्चे का फादर हूँ। निंग बोलती है कि मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। गोजंग बोलता है कि इसकी फियांसी हो तो क्या हुआ, मैं इसका चाइल्डहुड का स्वीट आर्ट हूँ और यह सिर्फ मुझसे शादी करेगी। मोशन गुस्से में आता है तो बोलता है कि अगर तुम इसके चाइल्डहुड के स्वीट आर्ट हो तो जब यह सफर कर रही थी तो तुम कहाँ थे, और बोलता है कि यह सिर्फ मेरी वाइफ बनेगी। और वो निंग को बोलता है कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है। वो उसका बाजू खींचने लगते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। गोयंग उसका दूसरा बाजू पकड़ता है तो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। दोनों उसका एक एक बाजू खींचने लगते हैं तो निंगा अपने दोनों बाजू चुरा लेती है और बोलती है कि लड़ना बंद करो, और वह मोशन को बोलती है कि मुझे ग्रैंडमा से मिलना है, और अपनी तरफ से वो गुजशन को मना कर देती है। जो जिंग को बोलता है कि तुम्हारी बहन तो कमाल है। दो लड़के उसके लिए लड़ रहे थे। जिंग जेलस होती है तो बोलती है कि उसमें ऐसा क्या है कि हर कोई इसे पसंद करता है। जो बोलता है कि वह काइंड और जेंटल है। जिंग गुस्सा करने लगती है तो जो उसे बोलता है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मोशन बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो रहा था। वो निंग को कार में बिठाता है मगर उसका हाथ नहीं छोड़ता और बोलता है कि तुम तो इंटरव्यू के लिए गई थी तो डेट के लिए कैसे चली गई। निंग उसे बताती है कि यह गुएमी का यंग मास्टर है और मैं जॉब के लिए गई तो यह मुझे वहां मिला। और फिर उसे बताती है कि बचपन में मैंने इसकी जान बचाई थी तो यह मुझे रीपे करना चाहता था जो खाने के लिए लेकर गया। मोशन बोलता है कि इसका मतलब यह कि तुम डेट पर नहीं गए थे। निंग ना बोलती है। मोशन बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। निंग बोलती है कि मेरी जॉब पक्की हो जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मोशन उसे बोलता है कि कल रात के लिए तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और फिर उसे बोलता है कि अब से तुम मेरे कंपनी में जॉब करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम कहीं और जाओ। निंग बोलती है कि ओके मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब कर लूंगी मगर हम अपना रिश्ता किसी को नहीं बताएंगे। मोशन ओके बोलता है। निंग उसे बोलती है कि फिक्र ना करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ।
मोशंग उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा शेयर होल्डर मिस्टर शेन को कॉल करता है तो बताता है कि हमारा बिजनेस डूब गया है और मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मिस्टर शेन बोलता है कि मैंने जिनको घर से निकाल दिया है, अब मेरे साथ ऐसा ना करो, मगर वह लोग मना कर देते हैं। मिस्टर शेन बहुत टेंशन लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। सेक्रेली मोशन को कॉल करके बताता है कि मिस्टर शेन की डेथ हो गई और जिनको उन्होंने घर से निकाल दिया है, और मोशन को रियलाइज होता है कि उसे अपनी वाइफ से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। वो नेकलेस लेता है तो उसके कमरे में जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि यह नेकलेस फेक है, और बताता है कि यह बहुत एक्सपेंसिव है तो इसे संभाल के रखा करो। निंग नेकलेस ले लेती है। मोशंग उसे बोलता है कि मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम मुझे रिजेक्ट ना करना। निंग ओके बोलती है तो मोशंग उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे निंग जब जॉब के लिए आती है तो डिपार्टमेंट का मैनेजर उसे सबसे मिलवाता है और टेबल दिखाता है कि तुम वहां बैठकर काम करोगे, और उसने क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की थी तो ऑफिस वालों को शक होने लगता है कि उसके ऊपर कनेक्शन है। और निंग जैसे ही काम स्टार्ट करती है तो गुजंग की तरफ से उसे फ्लावर्स मिलते हैं। वो गुजंग का नाम देखती है तो बहुत हैरान होने लगती है, और मोशंग को अपनी वाइफ की फिक्र हो रही थी कि उसे परेशानी ना हो। वह जैसे ही बाहर आते हैं तो निंग फ्लावर छुपा लेती है। सब हैरान होने लगते हैं कि बॉस आज तक उनके डिपार्टमेंट में आया नहीं तो आज कैसे आ गया। मोशिंग निंग को बोलता है कि यह फ्लावर किसने भेजे है। दोनों साइड पर जाते हैं तो आर्ग्यू करने लगते हैं। वर्कर उन्हें छुपकर देखने लगते हैं। निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि फ्लावर गुजन ने भेजे है। मोशन जेलस होने लगता है तो फ्लावर ले लेता है और बोलता है कि मैंने फेंक दूंगा। वह वहां से चला जाता है तो कोलीग फिर से निंग से क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुम बॉस को कैसे जानते हो। निंग बोलती है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिश्ता नहीं, और फिर वह गुजंग को टेस्ट करती है कि फिर यह फूल ना भेजना। ऑफिस टाइम खत्म होता है। निंग बाहर आती है तो गुजंग सामने खड़ा था। गुजंग बोलता है कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। निंग उसके साथ चली जाती है। सेक्रेली उसे देख लेता है तो जाकर मोशंग को बताता है। मोशंग बोलता है कि उन पर नजर रखो। गुजंग निंग को क्लब बुलाता है तो मेन मोडर्स को बुलाता है और बोलता है कि अगर तुम उससे शादी करो तो तुम जैसा चाहोगे मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा, और बोलता है कि जिसे चूज करना चाहो चूज कर सकती हो। नेम बोलती है कि मुझे सब नहीं चाहिए। सेक्रेली मोशन को बताता है कि गुजंग आपकी वाइफ को एक क्लब लेकर गया है और मेल मोडर्स को हायर किया है। मोशन गुस्से में आता है तो बोलता है कि उसने हिम्मत कैसे की कि मेरी वुमेन को क्लब लेकर जाए। गुजंग बहुत ज्यादा पी रहा था। निंगू उसे मना करने की कोशिश करती है मगर वह नहीं रुकता। तभी मोशंग आता है तो बोलता है कि यह तुम क्या कर रही हो। निंगू उसे बोलती है कि मैं तो इसे पीने से मना कर रही थी, और अगर यह ज्यादा पी लेगा तो इसे घर कौन छोड़ेगा। मोशंग उसे बोलता है कि इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, और फिर उसे बोलता है कि इसने तुम्हें टच तो नहीं किया। निंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। गुजंग बोलता है कि अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। वह वाइन मंगवाता है तो बोलता है कि दोनों मुकाबला करते हैं। दोनों पीने लगते हैं तो मोशंग जीत जाता है। मोशंग नहीं को लेकर चला जाता है तो सेक्रेटरी ली को कॉल करता है कि गुजंग को उसके घर छोड़ आओ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिन को कोशिश करती है, मगर मॉम का नंबर बन जा रहा था। वह अपने घर जाती है तो मॉम को बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मॉम उसे ब्लेम करने लगती है कि तुम्हारे कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, और अच्छा होता कि हम तुम्हें घर वापस न लाते, और फिर उसे बताती है कि तुम बैड लक हो। जब तुम्हारे भाई का जन्म हुआ तो प्रीस ने हमें बताया कि तुम्हारे कारण हमारी फैमिली में मुश्किलें आ रही है और हमारे सारे काम खराब होने लगे, तो हम तुम्हें खुद कंट्री साइड छोड़कर आए। जिंगू उनकी बात सुनती है तो शौक रह जाती है। मॉम बोलती है कि हमने मिस्टेक की कि तुम्हें वापस लाए, और बैड लक फिर से हमारी लाइफ में वापस आ गए। जिंगू से फाइट करने लगती है कि आप बहुत क्रूल है, आपने मेरे साथ बुरा किया, आपने मुझे जन्म दिया था तो मेरे साथ ऐसा कैसे किया। मॉम बोलती है कि मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं। जिंग रोते हुए बाहर आती है तो सोचती है कि मैं हमेशा निंग को रॉन्ग समझती थी और उसे नीचा दिखाने को सब कुछ करती, मगर उसने दिल से मुझे अपनी बहन माना और मुझे कभी नहीं जताया कि मैं बैड लक हूँ, और सोचती है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छी वही है। और जिंग ने जो से शादी कर ली थी वह घर आती है तो जो को बोलती है कि तुम इतना भी क्यों रहे हो। जो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो और तुम कहाँ थे। वो उस पर शक करने लगता है। जिंगू उसे बताती है कि डैड की डेथ हो गई और मैं वहां गई थी। वो उसकी बात सुनकर शौक रह जाता है और फिर उसे बोलता है कि अब पैसा तो सारा तुम्हारा है तो पैसा लेकर आओ। जिंग उसे बताती है कि मॉम ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और बोलती है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे हैं तो हम उनसे अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जो उसे बताता है कि मैंने गैम्बलिंग में पैसे लगाए तो हार गया और हमारे पास अब कुछ भी नहीं।
जिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो उसे बोलता है कि जो तुमने अपनी बहन के साथ किया मैंने तुम्हारे साथ वही किया और तुम कौन सा नेक हो कि मुझे ब्लेम कर रही हो। जिंग को उस पर गुस्सा आता है तो वह हैश को उठाकर उसके सर पर मारती है। निंग और मोशन गर जाते हैं तो निंग बोलती है कि मुझे लगता है कि सबको डाउट हो रहा है कि हमारा कोई रिश्ता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपना रिश्ता सबके सामने लाएंगे। नेक्स्ट डे दोनों कंपनी जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़े एंटर होते हैं। सब उन्हें देखकर शौक हो जाते हैं और गॉसिप होने लगती है कि प्रेसिडेंट ने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है। कोई बोलता है कि शायद यह उनकी गर्लफ्रेंड है, दूसरा बोलता है कि शायद यह उनकी फ्यूचर वाइफ है। और जैसे ही वह लोग निंग को अकेला देखते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा बॉस सा रिश्ता क्या है। निंगो ने बताती है कि हम दोनों रिलेशन में हैं। ब्रांच मैनेजर पूछता है कि तुमने इतने हैंडसम और रिच आदमी को इम्प्रेस कैसे किया। निंगू ने बताती है कि एक एक्सीडेंट के कारण हमारा बेबी हो गया तो वह मेरे और बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मुझसे शादी करने वाला है। सब उनकी लव स्टोरी से इम्प्रेस होने लगते हैं। जो निंग को टेस्ट करता है कि मुझसे मिलने आओ और बताता है कि मैं बाहर बैठा हूँ। निंग उसे मिलने जाती है तो जो उसे बताता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे हिट किया और इस टाइम वह जेल में है और अगर तुम नहीं चाहती कि वह जेल में रहे तो मुझे पैसे दो, मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा। निंग बोलती है कि मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं, जो चाहो करो। निंग मोशन को बताती है कि जिंग ने जो को हिट किया तो जो ने उसे जेल भेज दिया और वह मुझसे कंपनसेशन मांग रहा था मगर मैंने उसे मना कर दिया। मोशन बोलता है कि फिक्र ना करो, उसने झूठ बोलकर तुम्हें पहले जेल भिजवाया था तो अब वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वो सेक्रेटरी ली को कॉल करता है कि जो पर नजर रखो और जैसे ही वह किसी काम में फंसे तो उसे जेल भेजना है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडमा की आंखों की पट्टी खुलती है तो वह खुश होने लगती है कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। और जैसे वह निंग से मिलती है तो बहुत इमोशन होने लगती है और फिर मोशन को इशारा करती है कि इसे प्रपोज करो। मोशन रिंग निकालता है तो निंग को प्रपोज करता है। निंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और गुजंग भी चाहता था कि वो निंग से शादी करे तो वह अब्रॉड से अपने डैड को बुलाता है। वह अपने डैड को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाता है तो बोलता है कि अगर आप ना आते तो शायद मैं कल्ला रह जाता और फिर वह डैड को बताता है कि मैं निंग को पसंद करता हूँ। मगर निंग है कि मोशन को पसंद करती है और सारी डिटेल्स बताता है कि उनका एक बच्चा भी है। डैड उसे डांटने लगता है तो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें यह सिखाया है तुम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। गुजंग जिद करता है कि मैं उसे पसंद करता हूं तो बताए मैं क्या करूं। डैड बोलता है कि ओके तुम्हारा रिश्ता ऐसा होगा कि कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। गोशंग खुश होने लगता है कि डैड उसकी शादी निंग से करवाएगा। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर गो निंग और मोशनंग को खाने के लिए बुलाते हैं। तो सबसे पहले वह निंग का थैंक्स करते हैं कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी और मोशंग नहीं जानता था कि वह क्या करने वाले हैं तो वह हैरान हो रहा था मगर गुजंग बहुत खुश हो रहा था। गुजंग जल्दी से बोलता है कि डैड आप प्रपोजल की बात करें। मोशंग बताता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। गोशंग हैरान रह जाता है और बोलता है कि मुझे जेलस करने को यह ऐसा बोल रहा है मगर निंग बताती है कि हम रियल में मैरिड है। मिस्टर गु बोलता है कि मुझे कोई और बात डिस्कस करनी थी। मोशंग बोलता है कि मिस्टर गु यह मेरी वाइफ है तो सोचकर बोलना। मिस्टर गु बोलता है कि मैं तो यह बोलने वाला था कि आपसे निंग और गुजंग दोनों बहन भाई है। गुजंग शाउट करता है कि ऐसा नहीं हो सकता। डैड उसे वाइन पकड़ाता है तो बोलता है कि इसे अपनी सिस्टर बुलाओ। मोशंग स्माइल करने लगता है। गुजंग वाइन पी लेते हैं तो बोलता है कि डैड यह तुम्हारा राइवल है। डैड उसे डांटता है तो बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो, यह तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। गोजंग जिद करने लगता है कि मैं इसे ब्रदर इन लॉ नहीं बुलाऊंगा। डैड उसे डांटने लगता है तो बोलता है कि नहीं तुम्हारी बहन है तो यह तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। गोशंग को मजबूरी में उसे ब्रदर इन लॉ बुलाना पड़ता है और फिर बोलता है कि अगर इसे बुले किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों बाहर आते हैं तो निंग बहुत खुश हो रही थी कि सब कुछ सेटल हो गया। तभी मोशन को कॉल आती है कि कंपनी के सब एम्प्लॉइजर्स का चेकअप हुआ तो पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मोशन शौक रह जाता है। वह अपनी वाइफ को बताता है तो फिर बोलता है कि यह तो बहुत अर्ली है। वो उसे सॉरी करता है मगर निंग उसे बोलती है कि अच्छा है कि इस बार हम बच्चे को साथ पालेंगे। मोशन उसकी बात सुनता है तो खुश हो जाता है और फिर हम 8 मंथ बाद का सीन देखते हैं। निंग एक बच्ची को जन्म देती है। डॉक्टर बाहर कि तुम ऑलरेडी अच्छे फादर और अच्छे हस्बैंड हो। इस सीन के